हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम्यो इनसाइट्स। सो लास्ट लेक्चर था अपना व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट्स पे, हम वहाँ पे स्टॉप हो गए थे। सो हम आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये है, कॉन्फ्लिक्ट एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो रिजल्ट करता है कोई अपोजिंग डिमांड से, कोई वैल्यू से, कोई इमोशन से, इम्पल्स से। ठीक है, ये कैसे है कि कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है? जब अपनी राय सामने वाले की राय से नहीं मिलती, नहीं अपोजिंग डिमांड्स हो जाते हैं। इट लीड्स टू इमोशनल टेंशन, कंफ्यूजन एंड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टीज। फिर है जेनेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को जेनेसिस का मतलब बताया था, तो आप लोग जाके चेकआउट करना और मुझे कमेंट करना नहीं भूलना। सो अराइज व्हेन टू और मोर अपोजिंग गोल्स को एग्जिस्ट। यानी कॉन्फ्लिक्ट्स कब अराइज होता है? जब कोई दो या दो से ज्यादा गोल्स अपोज करते हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय वैल्यू क्लैशेस, इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन और एक्सटर्नल प्रेशर। या तो वैल्यू क्लैशेस हो जाते हैं, या तो इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हो जाते हैं। उसके वजह से लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एंड स्ट्रेस। इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है और स्ट्रेस होता है। फिर है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चार टाइप है। पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स। सेकेंड है अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखिए अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि चूजिंग बिटवीन टू डिजायरेबल ऑप्शन। यानी कोई भी दो डिजायरेबल यानी खुद के पसंद का ऑप्शन है, उनके बीच में से चूज करना। एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन टू फन वेकेशन प्लान्स। जैसे हमने सोचे कि हम जाएंगे महाबलेश्वर या हम जाएंगे लोनावला, तो इनमें से कोई दो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। यानी दो डिजायरेबल ऑप्शन है, खुद के पसंद के, उसमें से कोई एक चूज करना। फिर है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये है चूजिंग बिटवीन टू नेगेटिव आउटकम, यानी कोई दो नेगेटिव आउटकम को चूज करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ो या तो फिर फेल हो जाओ। ये दो ऐसी चीजें जो हमको करना ही नहीं है, लेकिन इनमें से भी किसी एक को करना पड़ेगा। या तो पढ़ना है पड़ेगा वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट, या तो फेल होना ही ऑप्शन है। फिर है अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अ सिंगल चॉइस हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स। यानी कोई एक ही ऑप्शन है जिसके पास उसके प्रोज भी है और उसके कॉन्स भी। यानी अ जॉब विथ हाई सैलरी बट फार फ्रॉम होम। यानी इसका प्रोज क्या हो गया कि हाई सैलरी, और कॉन्स क्या हो गया कि घर से बहुत दूर है। फोर्थ है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल चॉइसेस विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। यानी मल्टीपल चॉइसेस है, उसके पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी। यानी सिलेक्टिंग बिटवीन टू करियर ऑप्शन विद ट्रेड ऑफ्स। यानी कोई दो करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करना, वो भी उसके ट्रेड ऑफ्स के साथ। फिर है नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये छोटा है, ये अच्छा है। ऑन माइंड यानी इनडिसिसिवनेस, एंजाइटी एंड गिल्ट, इमोशनल एग्जॉशन, मेंटल ब्रेकडाउन। नहीं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कोई चीज़ सोच नहीं सकते, बहुत एंजाइटी में रहते हैं, खुद को बहुत गिल्टी फील करते, बहुत इमोशनली एग्जॉस्टेड रहते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन होते रहते हैं। बॉडी पे क्या होता है कि कुछ भी ऐसा होता है जिसमें हम एंजाइटी में रहते हैं, तो पहले हार्ट रेट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो हाई बीपी होता है, और फिर इतना सोचने एंजाइटी की वजह से स्लीप इश्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन होम्योपैथी। इन होम्योपैथी केस टेकिंग मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेसर्स आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट जर्नल्स। होम्योपैथी की केस टेकिंग में हम मेंटल एंड इमोशनल सब स्ट्रेसर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, रेमेडीज आर ऑफ्टन प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन मेंटल कॉजेशन एंड इंडिविजुअल इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जैसे एग्जाम्पल है नाट्रोम्यूर फॉर सप्रेस्ड इमोशन, साइलेंट ग्रीफ। ये हम नाट्रोम्यूर पेशेंट को क्यों देते हैं? जब उनके इमोशन बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें अपने इमोशंस को बहुत दबा दिए हैं, या वो साइलेंटली बहुत चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आर्सेनिक अल्बम फॉर एंजाइटी फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड रेस्टलेसनेस। आर्सेनिक अल्बम हम वो पेशेंट को देते हैं जो बहुत एंजाइटी है जिनको, और हर छोटी माइनर इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं। Okay guys, this was all for today. If you found this lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Bye. Thank you.